नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट आपकी एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशंस को अंत तक जरूर देखिएगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। टुडे इज 23 जनवरी 2021। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। ओके, कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वह बैंकिंग हो, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ या क्लर्क मेंस, पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ सेशंस को अंत तक जरूर देखिएगा। एसएससी एस्पिरेंट्स, रेलवे एनटीपीसी एस्पिरेंट्स, अदर स्टेट लेवल के एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स हो, करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं तो प्लीज़ जो रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड होते हैं उनको एक बार जरूर देखा करिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे लाइक करिएगा, इंपॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर करिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ जो बहुत से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे, सर जीके को कैसे पढ़ा जाए, राइट। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आईबीपीएस, आरआरबी पीओ मेंस और क्लर्क मेंस के जो तैयारी कर रहे हैं, राइट, जीके तैयार कर रहे हैं, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था कि आपको किस टाइप से जीके को पढ़ना चाहिए इतने कम समय में जितने में आपका एग्जाम्स होना है। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही कम टाइम है। 30 जनवरी को तो आपका एग्जाम से आरआरबी पीयू मेंस का, राइट। देन आपकी 15 डेज यानी कि 20 को आपके एग्जाम से आरआरबी क्लर्क मेंस का, राइट। तो जी के पढ़ने का सबसे बेस्ट वे क्या है, ये मैंने इस वीडियो में डिटेल्स में बताया है, आप जाके देखिएगा जरूर। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं, राइट। और जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है उसको एक बार जरूर फॉलो करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, एक और अपडेट आपके लिए, दिसंबर मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर टॉप 100 क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं, राइट। एक पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने आप सभी के लिए बनाया था। दिसंबर मंथ के सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस, स्टैटिक, बैंकिंग अवेयरनेस, राइट, डेज बेस पर क्वेश्चंस, नेशनल्स, इंटरनेशनल्स, ऑब्जेक्टिव बेस पर क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस इसमें मैंने इंक्लूड किया है, राइट। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल्स का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में मेल आईडी डाल दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा। ओके, ये अपॉइंटमेंट का वीडियो है, आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा है, बैंक के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिट्टो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, राइट। जो मैंने अक्टूबर के और सितंबर मंथ के अपलोड किए थे ना, वो आपकी जो एसबीआई क्लर्क मेंस, आरबी असिस्टेंट मेंस हो, इनमें से जो 1 से 2 क्वेश्चंस पूछते हैं वो इन्हीं वीडियो में से पूछे गए थे। स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किए हैं यूट्यूब के, आप जाके एक बार जरूर वॉच कीजिएगा। ओके, अब चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस मैंने कल एक क्वेश्चंस होमवर्क दिया था, कल एक क्वेश्चंस था, राइट, कल का क्वेश्चंस है, ये चीज निकाल दीजिएगा। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम सेट टू कम अप, यानी कि भारत का पहला, फर्स्ट है यह क्वेश्चन, डेफिनेटली आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क, राइट, मेंस, दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चंस,
कि फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम्स, या हिंदी में कहते हैं श्रम आंदोलन संग्रहालय, राइट, जो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो वह स्थापित किया गया दैट इज द केरला में। ओके, केरला में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय यानी कि फर्स्ट लेबर मूवमेंट है उसकी शुरुआत की गई है, वहाँ पर स्थापित किया गया है। केरला की बात करें तो पिनराई विजयन यहाँ की चीफ मिनिस्टर से, याद रखिएगा आरिफ मोहम्मद, राइट, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है, आरिफ मोहम्मद, वो वहाँ के गवर्नर है। ओके, बी ऑप्शंस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये देख लीजिए कटिंग से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम्स टू कम अप इन केरला। अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट आज के डेज पे, राइट, यानी कि आज के दिन कौन सा इम्पॉर्टेंट डेज है आप सभी को मालूम होना चाहिए, राइट। तो टुडे इज 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है, राइट। तो आज उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है। याद रखिएगा क्वेश्चंस यह भी पूछा जा सकता है आप सभी से कि इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी, उनकी कौन सी जयंती अभी बनाई गई थी, एसएससी में ये क्वेश्चंस पूछता है। तो 125वीं जयंती आपके सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है आज के दिन, राइट। तो जो आपकी गवर्नमेंट है वह इसको पराक्रम दिवस के रूप में बनाएगी अब, राइट। 23 जनवरी को आपके पराक्रम दिवस के रूप में बनाया जाएगा, याद रखिएगा। एमसीक्यूज क्वेश्चंस में क्लियर कर चुका हूं, बट आज की डेट में आपको याद दिलाना बहुत आवश्यक है ताकि आप अच्छे से पता चल सके आपको कि 23 जनवरी को क्या होता है। ओके, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है डेज बेस पर। ओके, तो आपको 2 से 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 23 जनवरी, इस दिन आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, एंड देन इसी दिन आपके पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए इम्पॉर्टेंट आज की न्यूज़ पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट न्यूज है आपके सामने, दैट इज द जयंत कॉर्पोरेट नेम्ड इंडियाज नेक्स्ट एनवॉय टू एशियन सेक्रेटरीट, राइट। जो आपके जयंत जी हैं, राइट, ये आपकी इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर्स बने हैं एशियन सेक्रेटरी में, राइट। एशियंस आपको मालूम है जो एक पर्टिकुलर जो आपके एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट, जिसका पूरा नेम यह है एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट, जिसका हेडक्वार्टर आपकी अर्जेंटीना है। ओके, याद रखिएगा। क्लियर? तो वहाँ की जो नेक्स्ट सेक्रेटरीट बने हैं जयंत कॉर्पोरेट। ओके, तो जयंत कॉर्पोरेट है जो कि नेक्स्ट आपकी एशियन साउथ ईस्ट आपकी एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट, जिसके सेक्रेटरीट बने हैं। याद रखिएगा नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, और सॉरी इसका हेडक्वार्टर माय डियर एस्पिरेंट्स इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। आई थिंक मैंने अर्जेंटीना बोल दिया होगा गलती से, तो इसका याद रखिएगा अर्जेंटीना में नहीं, इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल है आपकी जकार्ता, राइट, जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। टोटल्स आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि टोटल्स कितनी कंट्रीज इसमें इंक्लूड कर दी है, राइट। सर्च कीजिएगा, आंसर दीजिएगा, कंट्रीज के नेम भी आप आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन के लिए यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक ऑब्चुरी है, दैट इज द नरेंद्र चंचल, जो कि एक भजन गायक थे, माता रानी के बहुत ज़्यादा भजन गाते थे और इन्होंने फिल्मों में भी बहुत ज़्यादा काम किया है, राइट। तो उनका निधन हो चुका है, राइट, नरेंद्र चंचल, राइट। 60+20 81 ईयर्स की आयु में इनका निधन हो गया है। ओके, याद रखिएगा।
नरेंद्र चंचल पर्टिकुलर नेम। और प्रोफेशंस क्या है, तो ये एक भजन गायक थे, सिंगर भी आप कह सकते हैं, जो माता जी के बहुत अच्छे भजन गाते थे, राइट। और इन्होंने फिल्मों में भी बहुत अच्छा काम किया है, ओके क्लियर। आपको मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्चुअली में प्रोफेशंस और नेम दो ही चीजें पूछता है, ओके। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चंस देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से हु ऑथर्ड द बुक द पॉपुलेशंस मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। द पॉपुलेशंस में तक इस्लाम परिवार नियोजन जो कि भारत में राजनीति, यह एक पुस्तक है, राइट। तो इस पुस्तक को किस पर्टिकुलर व्यक्ति ने लिखा है, तो याद रखिएगा S.Y. कुरैशी। बुक रिगार्डिंग ए क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है, राइट। राइट, तो S.Y. कुरैशी ने इन पुस्तक को लिखा है। पुस्तक का नेम है द पॉपुलेशंस विद इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ओके। याद रखिएगा अभी अपन ने कुछ दिनों पहले रामचंद्र गुहा जी की जो आपकी क्रिकेट के बेसिस पे एक पुस्तक लिखी गई थी, राइट, उसके बारे में डिटेल्स में मैंने बताया था। वामन शुभा प्रभु, इसके बारे में मैंने इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा इन दोनों ने कौन सी पुस्तकें लिखी है, राइट। ये एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, ऑप्शंस किस लिए डालता हूँ मैं, ताकि आपको रिवाइज हो सके वापस, ओके। मैंने बताया है अगर आप डेली बेसिस पे रेगुलर मेरे सब्सक्राइबर हैं, एवरी डे वीडियो देखते हैं, तो गारंटी से आप इस क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। रामचंद्र गुहा जी ने, मैं रिमाइंडर करवा देता हूँ कि उन्होंने क्रिकेट की बेसिस पे एक पुस्तक लिखी है, बताइएगा रिसेंट की पुस्तक है, ओके। वामन शुभा प्रभु ने, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, इतना हिंट्स दे देता हूँ, मनोहर पर्रिकर जी के ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी है, राइट। अब दोनों के आंसर दीजिएगा, पुस्तक का नेम जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर है दैट इज द सी, S.Y. कुरैशी। ये आप देख सकते हैं पुस्तक पे, द पॉपुलेशंस मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स ऑन इंडिया, ओके। नेक्स्ट देखिए, सेकंड इंडिया इनोवेशंस इंडेक्स वाज रिलीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर नॉट इन द टॉप 5, राइट। नॉट इन द टॉप 5 क्वेश्चंस घुमा दिया है, राइट। अभी जो इनोवेशंस इंडेक्स जारी की गई है नीति आयोग की तरफ से, राइट, तो इनमें से कौन सा है जो कि आपका टॉप 5 में इंक्लूड नहीं करता है। क्वेश्चंस को घुमाया जो देखिए, राइट। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट पढ़ लेंगे, सेकंड पढ़ लेंगे, कौन जारी करता वह पढ़ लेंगे, बट टॉप 5 में कौन जगह नहीं बनाया है, ये क्वेश्चंस है। इस ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं पीयू मेंस में, पढ़ते हैं सब हैं बट याद ध्यान में किसी को नहीं रहता। ये पीओ मेंस का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आपका आंसर डी होगा। डी है जो कि आपका टॉप 5 लिस्ट में नहीं है। कर्नाटका फर्स्ट पोजीशंस पे है, पहली पोजीशंस पे। महाराष्ट्र है आपका दूसरी पोजीशंस पे, तीसरी पोजीशंस पे माय डियर स्टूडेंट्स तमिलनाडु है, ओके। तो इसका आंसर आपका डी होगा। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी यहाँ पर सही है, बी नहीं होगा। बी तो महाराष्ट्र है जो कि आपका सेकंड पोजीशंस पे है, ओके। डी ऑप्शंस आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। नीति आयोग इनोवेशंस इंडेक्स जारी करता है भारत का, याद रखिएगा नीति आयोग, ओके। भारत का इंडेक्स जारी करता है। नीति आयोग के प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ओके। राजीव कुमार जो कि उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। CEO इसके अमिताभ कांत है, राइट, याद रखिएगा, ओके। और मैं वापस बता देता हूं, आपको पहला भी पूछ सकता है, तो कर्नाटक का फर्स्ट पोजीशंस पे, महाराष्ट्र है जो कि सेकंड पोजीशंस पे, तमिलनाडु है जो कि आपका थर्ड पोजीशंस पे है इनोवेशंस इंडेक्स में, ओके।
नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट अनाउंस्ड मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन रिसेंटली, राइट। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शंस है जो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बागायत विकास मिशन की शुरुआत की है, राइट। तो बागायत मिशन, विकास मिशन एक पर्टिकुलर हॉर्टिकल्चर्स, राइट, जो एक तरह से हॉर्टिकल्चर्स प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, उसको एक आगे बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए ये पर्टिकुलर मिशन है, मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन। तो वह स्टेट बना है, दैट इज द गुजरात। ओके, गुजरात के चीफ मिनिस्टर्स विजय भाई रूपाणी जी हैं। विजय भाई रूपाणी इज द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ गुजरात। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, राइट। ब्लैक बक नेशनल पार्क जो कि बहुत ही फेमस है, गिर नेशनल पार्क जो कि बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछता है, गिर नेशनल पार्क का, राइट, ये अब यहाँ पर ही स्थित है, याद रखिएगा, गुजरात में ही। ओके, किसान सूर्योदय स्कीम जो कि आपकी गुजरात स्टेट की ही है। गुजरात में रिसेंट में करंट अफेयर की बात करें तो गुजरात की गवर्नमेंट ने ड्रैगन फ्रूट आपने सभी ने सुना होगा, जो कि एक चाइनीज फ्रूट है। अब उसका नाम बदलकर इन्होंने कमलम फ्रूट कर दिया है, कमलम फ्रूट कर दिया है, राइट। तो गुजरात के साउथ साइड गुजरात यानी कि साउथ गुजरात में, जैसे नवसारी हो गया, कच्छ हो गया, राइट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा किसान हैं, लॉट ऑफ फार्मर हैं जो कि इस पर्टिकुलर फ्रूट की खेती करते हैं, राइट। तो वहाँ के किसानों की राय, किसानों ने पिटिशंस भी लगाई थी, राइट। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिया है कि इसका फ्रूट का नेम कमलम कर दिया जाना चाहिए, राइट। एक मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया है, आप देखिएगा, राइट। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कमलम, कि ड्रैगन फ्रूट का नाम क्या रखा है, कमलम, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो प्लीज़ एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ये देख लीजिए, कटिंग्स भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। नेक्स्ट देखिए, एक अपॉइंटमेंट है, हु वाज अपॉइंटेड एज सुंदरम फाइनेंस न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर रिसेंटली। हाल ही में सुंदरम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राइट। तो सुंदरम फाइनेंस के न्यू एमडी कौन बने हैं, तो वह बने हैं, दैट इज द राजीव लोचन। राजीव लोचन हैं जो कि आपकी सुंदरम फाइनेंस के न्यू एमडी एंड सीईओ बने हैं। ओके, कटिंग्स में मैंने लगा दी है, अब देख लीजिए, सुंदरम फाइनेंस राजीव लोचन एज ए न्यू एमडी। ओके, पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति का न्यू अपॉइंटेड हो तो याद रखिएगा किसी और व्यक्ति का रेजिग्नेशंस भी होगा, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। तो यह आपकी जो टी श्रीनिवासन राघवन, राइट, श्रीनिवास राघवन है, उनकी जगह पर आपकी न्यू एमडी बने हैं, दैट इज द राजीव लोचन। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हु वाज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ आयुष मिनिस्ट्री रिसेंटली। हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया था, राइट। आयुष मंत्रालय आप सभी को मालूम है, तो उसका अतिरिक्त चार्ज यानी कि एडिशनल पहले थे आपके श्रीपद यशो नायक, राइट। अब उनकी जगह पर किरेन रिजिजू हैं जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स हैं इंडियन गवर्नमेंट में, उनको यह प्रभार दिया गया है। ओके, श्रीपद यशो नायक आप सभी को मालूम होना चाहिए, इनका एक्सीडेंट हुआ था, राइट। अभी यह हॉस्पिटल्स में एडमिट है, राइट। उनकी जगह पर अभी कार्यभार किरण रिजिजू के पास ही है। ओके, क्लियर, याद रखिएगा, आयुष मिनिस्ट्री का प्रभार किरण रिजिजू, ये देख लीजिए कटिंग्स में। नेक्स्ट देखिए, who will become the first women's fighter pilot to take part in the Republic Day parade,
राइट। एक गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेगी? राइट। गणतंत्र दिवस की परेड है माय डियर एस्पिरेंट्स, उसमें पहली महिला फाइटर, राइट, जो कि कौन बनेगी? तो वह है दैट इज द भावना खान, राइट, भावना खान, राइट, जो कि गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट होगी। नेक्स्ट देखिए, who has been appointed as the managing director of India's largest life insurance corporations LIC, right? जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में, एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहती, संजीव कुमार, राजीव लोचन। ऑप्शंस देखिए, संदीप अग्रवाल, राइट, तो वह है दैट इज द संदीप मोहती। सिद्धार्थ मोहती है जो कि LIC के न्यू MD एंड CEO बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपका IBPS क्वेश्चंस उठा सकता है। IBPS RRB में यह क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, याद रखिएगा। सिद्धार्थ मोहती जो कि रिसेंट में LIC की न्यू MD एंड CEO बने हैं। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा। TCIL संजीव कुमार है जो कि हेड बने हैं, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गिव इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जिसको DBT कहते हैं, राइट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बिजली सब्सिडी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट, बिजली सब्सिडी देने वाला कौन सा स्टेट बना है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, राइट। अब टिक कीजिएगा, टिक मतलब कि कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा कि सर आपका आंसर ये होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। तो एंड अप करते हैं सेशंस को। अगर आपको अच्छा लगा सेशंस, सीखने को कुछ भी आपको मिला हो, यहाँ सर हम सीख पाए हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट द शेयर बटन एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब बटन। ओके, PDF के लिए मैंने आपको बता ही दिया, या तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक से, या अपनी कमेंट बॉक्स में मेल ID दे दीजिए, या वहाँ पर जिस किसी चीज़ का PDF चाहिए मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूँगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड माय डियर एस्पिरेंट्स सब्सक्राइब माय चैनल्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए, और प्रिपरेशंस डेली बेसिस पे GK पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।